कर सके किसी के बाप में औकात नहीं, हम पे कोई शासन कर सके किसी के बाप में औकात नहीं। क्योंकि बापू की कहानी अगर सितारों ने लिखी तो हमारे जीवन की कहानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी। मेरे भाइयों, यह भारत किसी के बाप के जागीर नहीं है, यह भारत किसी के बाप के जागीर नहीं है। जो कोई कहते हैं कि गीता से चलेगा तो कोई कहता है रामायण से चलेगा। यह भारत किसी के बाप के जागीर नहीं है, यह भारत भारत की संविधान से चलेगा, यह भारत भारत की संविधान से चलेगा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बता दूं, मेरी माँ, मेरी बहन, मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब असंभव शब्द को बाबा साहब कहा जाता है। जो संभव न हो सके उसको बाबा साहब कहा जाता है। हाँ मेरी बहन, आज हमारे समाज के लोग अगर बाबा साहब के 1% भी कार्य को समझ जाए, 1% कार्य को समझ जाए, तो मैं दावा के साथ कहता हूँ कि इस जगत के सबसे बराबर भगवान कोई होगा जो बाबा साहब होंगे। इस जगत के बड़ा भगवान मेरी माँ, यह भारत देश है, थोड़ा डीजे में ज्यादा आवाज है। मेरी माँ, यह भारत देश है, यह भारत देश है मेरी माँ, जिस देश में महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था। मेरी माँ, यह वही भारत देश है जिस देश में महिलाओं को विधवा होने पर जिंदा जलाया जाता था। उसको कहते हैं सती प्रथा का नियम। मेरी बहन इसमें पढ़ी होगी और उनको मालूम भी होगा कि इस देश में सती प्रथा का नियम क्या था। मिंटू भाई मेरी माँ, यह वही भारत देश है जिस देश में महिलाओं को जिंदा जलाया गया और जिस देश में महिलाओं को विधवा होने पर उसके बाल को उड़ाकर उसको एक कोठरी में बंद कर दिया गया। आज वैसे कानूनी लोग कहते हैं कि संविधान बुरा है, गधा चट्टा, तुम अच्छा नजर से देखो तुमको पता चलेगा संविधान सर्वोपरि है, तुम्हारा मानव स्मृति लतियाने वाला है। भारत को चलाने के लिए संविधान से पहले मानव स्मृति था। चाहे जाति कोई भी हो, चाहे धर्म कोई भी हो, महिलाओं के साथ मजाक करता है। मेरी माँ, अगर मेरी आवाज दूर दूर तक जा रही है, मेरी बहन, मेरी आवाज अगर दूर दूर तक जा रही है, आप अगर अपने घर में बैठकर सुन भी रहे हैं तो आप एक बार दिल और दिमाग से सोचिए कि अगर आपको साइकिल चलाने का अधिकार दिया है तो बाबा साहब ने दिया है, अगर आपको डॉक्टर बनने का अधिकार दिया है तो बाबा साहब ने दिया है, अगर आपको कलेक्टर बनने का अधिकार दिया है तो बाबा साहब ने दिया है, अगर आपको सांसद, डीएम, सीएम कुछ भी बनने का अधिकार दिया है तो बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब के अलावा कोई कमीना नहीं दिया है, कोई नहीं दिया है। आप चैलेंज बनिए इस बात को, चैलेंज बनिए। कुछ नेता कहते हैं कि बाबा साहब दलित बस्ती में, बाबा साहब को जानते दलित बस्ती में बनना चाहिए। हम कहते हैं ऐसा नेता को अजगर जंगली छलकत जाए, चुट्टा कहीं का थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा शिक्षा लो, क्योंकि शिक्षा लेगा ना तुम देश को संभालने आए हो और इतना व्यंग कसते हो। दलित बस्ती में बाबा साहब की सफल होगा, अरे ससुरा उसके संविधान के बदौलत तो तुम्हारा बच्चा पैदा होता है, तुम्हारा बच्चा का स्कूल में दाखिला होता है। बाबा साहब के संविधान को तुम छेड़ता है रे, अब मजाक उड़ाएगा। अब सब शिक्षित है, सब समझता है तुम्हारे बातों को। यह मजाक नहीं चलेगा, यह मजाक हरगिज नहीं चलेगा। मेरे मन से, मेरे समाज से अगर बाबा साहब का अपमान किया जाएगा, दलित को संबोधित किया जाएगा और यह कहा जाएगा कि दलित बस्ती में बनाया जाएगा, तो इस अपमान को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे प्रिय भाई, आज हमको समझने की आया है, आज अपने समाज की कमी को आप दूर कीजिए। दुनिया का सबसे ताकतवर हम लोग बनेंगे, सबसे। ये भारत देश मेरा है, मेरा था और मेरा रहेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे भाई, मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे भाई। अभी समस्या के लिए समाज में समस्या क्या है? मेरे समाज में समस्या है कि मेरे समाज के लोग में एकता नहीं है। आज अगर इस दरवाजे पर शांति हो रहा है तो कुछ मेरे समाज के लोग बाहर से सुन रहे होंगे। मेरे दादाजी, मेरे अंकल जी, आप आंटी जी, मेरे भैया जी, मौसी जी, मामा जी, अगर आप दूर से सुने ना तो मतभेदता को छोड़ दीजिए। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला फिर तो घर से हमें निकालेगा, कोई बाहर वाला फिर तो घर से हमें निकालेगा। यह लड़ने का बेरा नहीं है। जब भारत अपना बिखरा था तो चंद्रगुप्त ने अखंड किया। मेरी माँ, जब भारत अपना बिखरा था तो चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपने कलम
के दम पे बाबा साहेब ने बुलंद किए। इस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा खड़ा है बैठा कि देश को ऐसे बेच रहा कि नाद खराब विक्रेता, कि नाद खराब विक्रेता। समझने की हम लोग जाति धर्म में बड़े हुए हैं, अंत में पता चलेगा कि यह देश लूट गया, बिजनेसमैनों के हाथ से लूट गया। आज हमारे देश में दाल चावल तेल हर चीज का महंगाई है, हम सबको बर्दाश्त कर लेंगे, सबको बर्दाश्त करते भी है, और हमारे स्वाभिमान के साथ भी खेला जाता है, हमारे स्वाभिमान के साथ भी खेला जाता है। आज बाबा साहब की जयंती है तो बड़े बड़े सर उनके सामने में झुक गए होंगे, किसके लिए? वोट के लिए, हमारे लोगों को ठगने के लिए। समझिए मेरी माँ आप समझिए, मेरी बहन आप समझिए, और मेरे गार्जियन आप भी समझिए। आप एक वक्त की रोटी कम खाइए, बिल्कुल कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए, अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। पढ़ेगा तो अधिकार की मांग करेगा, नहीं पढ़ेगा तो अधिकार की मांग नहीं करेगा। पढ़ाइए अपने बच्चे को, हो सके तो शरीर का खून बेच दीजिए, हो सके तो किडनी बेच दीजिए, लेकिन आप अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो ना पिएगा वो खाक दहाड़ेगा। मेरे प्यारे भाई, और इस ग्रामीण क्षेत्र में चाहे किसी भी जाति से हो, आप जाति नहीं इंसान की पूजा कीजिए मेरे भाई, इंसान की पूजा कीजिए। मैं मानता हूँ रामायण की शिक्षा को, मैं मानता हूँ गीता की शिक्षा को, क्योंकि गीता में बुरा नहीं लिखा हुआ है, उसको बताने वाला बुरा है। रामायण में बुरा नहीं है, उसको बताने वाला बुरा है, कमीना है, चुट्टा है, कमाता है उससे, हम लोग समझते नहीं है वो कमाता है। सत्यनारायण भद्रनारायण क्या क्या नाम धरक है, कमाता है उसका। आप मेरी बात को समझिए। मैं बिजनेस करने वाले लोगों से सावधान, बिजनेस करने वाले लोगों से सावधान। आपके घर में जवान बेटा मरता है और पंडित जी कहते हैं दान दक्षिणा दीजिए। आपके घर में जवान बेटा मरता है, आपके सीने पे आग लग जाता है, आपके पति रोड पे ठोकर लगता है, मर जाता है, और पंडित जी कहते हैं दान दक्षिणा दीजिए, उसके आत्मा को शांति देंगे। यह अपमान है मेरे भाई, यह अपमान है, अपने लोगों के साथ में अपमान है। आप याद रखिए, आप मेरी माँ, आप मेरी बहन, और सब लोग याद रखिए मेरे भाई, याद रखिए, और अधिकार के लिए लड़ने की प्रयास कीजिए। अधिकार के लिए अगर जान भी देना पड़े तो राकेश पासवान जैसे भाई बनिए मेरे भाई, राकेश पासवान जैसे हम मर पाएंगे, कोई कम नहीं है, लेकिन समाज के लिए लड़ते लड़ते मरेंगे, समाज के लिए लड़ते लड़ते मरेंगे। याद कीजिए बाबा साहब को, याद कीजिए उनका जवान बेटा का लाश पड़ा हुआ था, याद कीजिए बाबा साहब को, याद कीजिए जवान बेटा का लाश पड़ा हुआ था, और बाबा साहेब के पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं थे, जो बाबा साहेब उसके कफन खरीद सके, उसके कफन खरीद सके। 1 रुपया नहीं था बाबा साहब के पॉकेट में। मेरे भाई रामाबाई ने बोली साहब जा तो रहे हैं, लेकिन कुछ पैसा देते जाइए जिससे इसका कफन खरीद सके। बाबा साहब की दोनों आंखों से आंसू गिरने लगे, दोनों आंखों से आंसू गिरने लगे। हेलो, दोनों आंखों से आंसू गिरने लगे बाबा साहब का। सोच रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। रामाबाई ने बोली कि साहब हम अपने आंचल को फाड़ कर कफन बना लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। और वैसा ही रामाबाई की। मेरे भाई, मेरे प्रिय बच्चों, आप समझिए बाबा साहब का नियति था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो। समाज में एकता की आवश्यकता है, समाज में शिक्षा की आवश्यकता है। समाज को तोड़ने का नहीं जोड़ने का काम कीजिए, समाज को तोड़ने का नहीं जोड़ने का काम कीजिए। आज समाज में बहुत ऐसे अपने लीडर, अपने नेता जो आपके समाज से जाते हैं और आपके वोट को, आपके ईमान को बेचने की कार्य करते हैं, बेचने की कार्य करते हैं। तो अपने नेता लीडर को भी पहचानिए। और मेरी बहन, अगर इच्छा हो तो जितना इच्छा उतना पढ़ना। हाँ मेरी बहन, जितना इच्छा हो उतना पढ़ना, कभी पढ़ाई मत छोड़ना, क्योंकि इस समाज में अगर सबसे ज्यादा भारत देश में अगर शोषण हुआ है तो महिलाओं पर हुआ है। एक बार महिलाओं के अगर पाना पलटिएगा ना, सागर महासागर है भाई, उनके शोषण को गिनती नहीं कर। आज भी शोषण होते हैं, आज भी कहीं कहीं महिलाओं को दहेज के लिए जलाया जाता है, आज भी महिलाओं को, आज भी लड़कियों को कम उम्र में शादी कर दिया जाता है, बाल विवाह कर दिया जाता है। जिस उम्र में पढ़ने का उम्र होता है, खेलने का उम्र होता है, उस उम्र में वो माँ बन जाती है, और क्या होता है उसके साथ में तरह तरह की बीमारियां हो जाता है, और वह दम तोड़ देती है मेरे भाइयों, दम तोड़ देती है। आज भी हमारे समाज में
मानेंगे, उसके पापा कुछ नहीं बोलेंगे। अपना टाइम आएगा, हम नहीं सुधरेंगे। वो कौन है जो मुस्कुरा कर चली गई? लड़का कुछ भी कह दे तो बेटा है, और बेटी अगर किसी से थोड़ा मुस्कुरा कर बात कर ले तो फंस गया। इतना गंदा सोच, घटिया सोच रखने वाले लोग समाज का विकास कर पाएंगे? तो नजर से देखने वाले लोग समाज का विकास कर पाएंगे? अरे मेरे भाई, बाबा साहब ने कहे थे कि लड़की जननी होती है, वो माँ जननी होती है। माँ के पेट में हम सब पले हैं, माँ के स्तन की दूध पी रहे हैं। सोच लीजिए, जितने भी हमारे बहन है वो एक दिन माँ बनेगी। अगर वह पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो क्या अपने बच्चों को शिक्षा देगी? इसलिए अगर शिक्षा की जनन को फैलाना है, शिक्षा की अलग जगाना है, तो पहले अपने घर की बहन बेटी को पढ़ाइए, उसके बाद में अपने आप समाज सुधरेगा, अपने आप समाज सुधरेगा। मेरे भाई, इस समाज में समझने की बात है। हमारे समाज को तोड़ा जाता है, जोड़ा नहीं जाता है। आज समाज को जोड़िए। मेरी आवाज अगर इस ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा है तो आप यह मत सोचिए कि बाबा साहब दलित है, बाबा साहब चमार दुसाध के भगवान है। अगर आप सोच रहे ना तो एक बार बाबा साहब की शिक्षा आप ग्रहण कर लीजिए, आपको मालूम चलेगा ना, जन्म लेने से लेकर मरने तक आप बाबा साहब के नियम का पालन करते हैं, बाबा साहब के नियम का पालन करते हैं। एक मुकदमा अगर आपको हो जाता है ना तो कोर्ट में कचहरी में जाते हैं, वो क्या है? बाबा साहब है। कोर्ट में कचहरी में जाते हैं, क्या है? बाबा साहब है। आप बाबा साहब को समझिए, उनके नियम को समझना जरूरी है। अगर हम नियम नहीं समझते हैं तो हम मूर्ख हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि रातों की कहानी सितारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, और हमारे जीवन की कहानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी। और बाबा साहब कहते थे कि 100 साल भेड़ बकरियों के जीवन जीने से अच्छा है कि कुछ दिन शेर का जीवन जी लीजिए और अपने आप को इस देश के लिए फिदा कर दीजिए। मेरे भाई, आप समझिए, आपको भेड़ बकरी का जीवन नहीं जीना है, आपको गुलाम नहीं बनना है। हम वैसे धर्म को मानेंगे, हम वैसे धर्म को मानेंगे जिसमें स्वतंत्रता, भाईचारा और मित्रता हो। मेरे भाइयों, हम वैसे धर्म को मानेंगे, हम वैसे लोगों को नहीं मानेंगे। कुछ लोग कहता है कि हमको चमार जानकर कोई हमसे नफरत करता है, हमको दुसाध जानकर नफरत करता है, हमको ग्वाला जानकर नफरत करता है, हमको धोबी जानकर नफरत करता है। मेरे भाई, आप एक बार कलेक्टर तो बन जाइए, वो अपना बेटी से शादी कराने के लिए तैयार हो जाएगा। आप चमार कहते हैं? अरे बाबा साहब ने पंडित से विवाह किया कि नहीं? बाबा साहेब दूसरी विवाह पंडित की लड़की से कीजिए। अरे मेरे मौसा जी नवल किशोर राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में रहते हैं, आज भी कलेक्टर है। पहले पुणे का वो भी राजपूत की लड़की से शादी किए हैं, राजपूत की लड़की से शादी किए हैं। मारिए ना सर, मारिए सर। अरे मेरे भाई, इतिहास पढ़ो ना रे। इतिहास क्या हो सकता है? जो कम अपनी इतिहास नहीं पढ़ सकता वो खा के इतिहास बनाएगा, वो खा के इतिहास बनाएगा। इसी समाज का कोई बच्चा अगर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, बीडीओ, सीओ बन जाएगा ना तो सबसे ज्यादा तलवा चाटने वही वो आएंगे जो आज बहिष्कार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तलवा चाटेंगे वो। और
हमारे समाज में बच्चे लोग कम पढ़ रहे हैं और कम उम्र में शादी हो जा रहा है, लड़के लोगों का भी और लड़कियों लोगों का भी, जिसके कारण से उनके अंदर में गंभीरता नहीं आ रहा है। और जो पिता अपने बच्चे का कम उम्र में शादी कर देते हैं, बाद में उनको गाली सुनना पड़ता है, मार खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पेड़ जवान ना हो और फल हो जाए तो वह पेड़ आंधी में टूट जाता है। उसी तरह आपका बच्चा जवान नहीं हो रहा है, आपके बच्चा में शिक्षा नहीं पनप रहा है और आप अपने बच्चे का मूछ पनप रहा है तो ब्याह कर दे रहे हैं, तो क्या कोई और बेटुआ बूढ़ा जाए। मेरे भाई, अगर कम उम्र में शादी कीजिएगा तो लड़की समझदार नहीं और सासू माँ नहीं कहेगी, डैनी कहेगी। कम उम्र में शादी कीजिएगा तो आपका बेटा आपके पतोह के चक्कर में कहीं और रूम लेकर आ जाएगा, आपको बुढ़ापे समय में आपके घर में मरने के लिए छोड़ देगा। इसलिए आपके बेटा में गंभीरता आ जाए तब शादी कीजिएगा। और कुछ बेटा लोग से कहते हैं कि देख भाई, तुम अपने माँ पर और पिता पर तो रोब झाड़ ले रहे हो, लेकिन याद रखना उससे भी बुरा हाल तुम्हारा होगा, उससे भी बुरा हाल तुम्हारा होगा। जो अपने माता पिता का कदर इज्जत नहीं करते हैं उनको कभी जीवन में जन्नत नसीब नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि इस दुनिया का सबसे सुनहरा अगर वरदान अगर किसी भी बेटा और बेटी को मिलता है तो वह माता पिता बड़ा भाग्य वाला होता है। जो माँ और पिता का सुख मिलता है बड़ा भाग्य वाला होता है। इसीलिए हम हर बेटा से कहते हैं कि जब भी बोलो मीठी बोलो, जब भी कुछ बोलो सोच के तुम बोलो, उतार कर देखो, पता चलेगा हिंदुस्तान खतरे में है, पता चलेगा हिंदुस्तान खतरे में है। कोई कहता है पूरब में मुसलमान है तो कोई कहता है दक्षिण में मुसलमान है, कोई कहता है उत्तर में मुसलमान है तो कोई कहता है पश्चिम में मुसलमान है। अरे मूर्ख, धर्म के पाठ पढ़ाकर हम सबको गुमराह कर रहे हो। उससे मैं सवाल पूछता हूँ कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वाले तेरा मतलब है? पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है। इस नीति से पूछो क्या मजहब क्या इसमें भाषा है, फिर से बात करो।
ये सब भी बोलना चाहते हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, संविधान